ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तो सारे कर्मेंद्रियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर जो आत्माएं परमात्मा को पहचानती है, फिर शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा से शक्ति क्यों नहीं खींच सकती? उत्तर है, देखो, शक्ति आती है हमारे विचारों से, वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है, भावनाएं जो निकलती है उससे शक्ति आती है, उससे हम परमात्मा से जुड़ते हैं। तो ये जब हम शरीर छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर में तो सारे कर्म हैं और उस अनुसार उसके विचार चलते हैं। जब तक हमारी अवस्था नहीं बनी है, हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव नहीं बने हैं, तब तक इंद्रियों हमारे वश में नहीं होती है। तो भले भगवान को पहचाना है, ज्ञान में चले हैं, फिर भी उसके अंदर पाप कर्म भस्म नहीं हुए हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। जिस आत्मा ने तीव्र पुरुषार्थ कर जैसे संपूर्ण बनाई है, अवस्था बनाई है, तो उसकी कर्मेंद्रिया और उसकी सूक्ष्म शरीर स्वतः सेवा करता रहेगा। ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए कई बच्चे छोटेपन से ही ज्ञान में आते हैं, कई बच्चे थोड़े समय के बाद आते हैं। कितना किसका लेयर्स कितने बने हैं, उस अनुसार वो परमात्मा से शक्ति खींचते हैं। तो हमारी अवस्था पर निर्भर होता है। अगर हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर अभी भी नेगेटिव से भरा है, तो कैसे सब शक्तियाँ खींचेगा? वो तो ब्लॉक करेगा। मन के विचार उसके ऊपर आधारित है। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर ऐसा पुरुषार्थ करो कि अंतमति सो गति कर सको और दूसरे जन्म में भी आप सूक्ष्म से शरीर से सेवा कर सकोगे। तो ये बहुत बड़ी अवस्था है और वो अवस्था खुद को ही पता चलता। उसका बैरोमीटर है, कितने समय में समस्या आने पर आपका फुल स्टॉप लगता है। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति कितनी पावरफुल है, उस अनुसार फुल स्टॉप लगेगा। इससे पता चलेगा कि आपकी खुद की अवस्था कौन सी है, तो हम खींच सकेंगे। तो जब हम शरीर में होते हैं तो शरीर में इजी है, सूक्ष्म शरीर में नहीं है इजी, क्योंकि स्थूल शरीर में हम विचारों पर काबू ला सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे टॉपिक सुनेंगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए हमें अपनी अवस्था बनाना है, रोज़ बैरोमीटर को चेक करना है। अभी जो मैंने भट्टियाँ कराई 3-3 4-4 दिन की, उसमें अंतिम समय के पेपर पास करने के लिए जो भी मैंने वीडियो रखी है वो सुनो और वो विधि अपनाएंगे तो आपकी अवस्था ऐसी बनेगी, शरीर छोड़ने के बाद भी आप बाबा से कनेक्टेड रहेंगे और दूसरे जन्म में भी आपका सूक्ष्म शरीर छोटेपन से ही या गर्भ से ही सेवा करेगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि धन दान कहाँ देना चाहिए, सेंटर पर या कोई NGO में या अनाथ आश्रम में या झोपड़पट्टी में? सबसे अच्छा दान कौन सा है, ये मुझे समझना है। उत्तर है, देखो, दान अनेक प्रकार के हैं। ज्ञान धन दान भी है, एनर्जी सकाश देने में भी दान है, मनसा सेवा भी दान है और स्थूल चीज़ों भी दान करते हैं।
जो दान करते हैं वो उस अनुसार उसको उसका रिटर्न मिलता है। दान का शास्त्रों में भी बहुत महत्व है, क्योंकि कर्म की गति के अनुसार पाप और पुण्य दोनों साथ में है। पुण्य यूज होता है, पाप ठेल जाता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% दान में यूज़ करो। और हमारे बड़े वडील भी कहते रहते थे कि भाई दान करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेंगे। तो दान की बहुत बहुत महिमा है। लेकिन आजकल दान देने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। ये भी कि शास्त्रों में बताया है कि पात्र देखकर करेंगे तो पाप पुण्य मिलेगा। तो आजकल हर एक जगह पे हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना हो गया है, गलत आदतें इतनी हो गई है, तो इससे हमारे पुण्य की जगह पाप बनता है। इसीलिए देखना पड़ता है किसको कैसे क्या रियल में ज़रूरत है। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि जो ऐसे जो संस्थाएं हैं वो लोग ही बहुत पैसा यूज़ करते हैं, और वो भी गलत काम में भी कई बार यूज़ करते हैं। ये तो छोड़ो, आजकल तो धार्मिक संस्थाओं में भी ऐसा हो रहा है। इसीलिए बहुत चेक करके करना है, कहीं पुण्य की जगह पाप ना बढ़ जाए। और इसी वजह से अभी कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए और पुण्य कम हो गया, दुख बढ़ गया, सुख कम हो गया। तो सबसे अच्छा दान परमात्मा के कार्य में लगाना, उसका पदम गुना प्राप्ति है। मनुष्य को हेल्प करते हैं तो एक का एक मिलता है, वो भी अगर सही तरीके से है तो, नहीं तो पाप आ जाएगा। लेकिन परमात्मा के कार्य में यूज़ करने से हमारा पदम गुना बनता है पुण्य। और इसमें भी जो सेंटर बनाने की सेवा है उसमें अगर हम करते हैं तो बहुत बहुत पुण्य का खाता बढ़ता है, क्योंकि दुआएं बढ़ती है। इसकी 2 वीडियो बाद में, कई वीडियो मैंने रखी है, लेकिन ये धन सेवा के लिंक के साथ 2 वीडियो आती है, वो अच्छी रीति सुनो, हमें कैसे मदद मिली और हम कैसे जल्दी रिटायर हो गए, और ये ग्रुप खोलने की बाबा ने कैसे टचिंग दी, ये सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे अच्छा दान है अभी भगवान के कार्य में सफल करना, जो कुछ है, सिर्फ पैसा नहीं। मैंने इसीलिए अगले प्रश्न में भी बताया, 7 पत्ते का बिली पत्र और अज्ञारस, वो बिली पत्र नहीं, पत्ते चलाए वो बिली पत्र नहीं, ये बलि चढ़ना, भगवान के कार्य में यूज़ करना, जो कुछ हमारे पास है, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास। और 11 माना 11 प्रकार के रस है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, और 11 रस को हमें वश करना है। ये है हमारा ये 11 रस करना, ये है भगवान के कार्य में यूज़ करना। ठीक है। ओम शांति।